नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म राजेंद्र क्लासेस चैनल पे। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर याद करते हो और सब भूल जाते हो आधे घंटे के बाद में, तो इस वीडियो के बाद में दोस्तों आपको पढ़ाई करने का सही तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई तो करते हैं मगर कुछ समय के बाद में सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सभी के साथ में ऐसा होता है? क्या सभी भूल जाते हैं? मैंने जैसे आपको बताया वैसे आप पढ़ लिए तो आप कभी भूलोगे नहीं। आपको इस पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखना है, कहीं से भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर स्किप करोगे तो कुछ आपकी बातें छूट जाएगी जो आपको करनी चाहिए। ठीक है, देखो भाई, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 5-10 मिनट में ही भूल जाते हैं। उसने जो भी पढ़ा और वो तुरंत 5-6 मिनट बाद में देखेगा तो वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको पहला कारण बताया था, बिना ध्यान लगाए पढ़ाई करना। अगर आप दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करते रहते हैं और उनके मन में दूसरे विचार चलते रहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सोचते रहते हैं और पढ़ाई करते रहते हैं। घर वाले देखते रहते हैं कि हाँ बंदा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करता है, कुछ करेगा, ठीक है, लेकिन वो उसके मन में कुछ अलग चीज़ें ही चलती रहती है। पता नहीं कहाँ की चीज़ें कहाँ पे सोच रहा होता है, किस किस की बातें सोच रहा होता है। जब पढ़ तो रहा होता है लेकिन वो देखता है फिर उसको याद नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ऐसा करते हैं, है ना। और एक होता है रट्टा मारना। जब भी अगर आप पढ़ाई करो, ठीक है, तो आपको रट्टा नहीं मारना। कोई सा भी टॉपिक हो, कई सा भी क्वेश्चन हो आपका, ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, सोचते हैं इसको मैं यूं का यूं याद कर लेता हूँ। वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं उसको जैसा का जैसा याद कर लेते हैं। और फिर जब सुनाने की बारी आती है, जब लिखने की बारी आती है, उसके बाद में स्टूडेंट अगर कुछ एक लाइन भी भूल गया ना तो वो सारी की सारी चीज़ें भूल जाता है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है, जब भी अगर आप पढ़ाई करो तो आपको है ना रट्टा नहीं मारना है। ये सबसे बड़ी बीमारी है रट्टा मारने की, बिना ध्यान लगाए पढ़ाई करने की। अगर आप जब भी पढ़ाई करने बैठो ना तो अपने हाथ में एक पेंसिल होनी चाहिए। आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है ना, उस पर आपको अंडरलाइन कर लेना है। इससे आपको पता चलेगा कि मैं कौन कौन सी इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ा हूँ, ताकि आपको फिर दोबारा उसे देखोगे तुरंत आपकी नज़र उसी पर ही जाएगी। और दोस्तों, जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो उस समय आपको एक ब्रेक ले लेना होता है। जैसे आप 3-4 घंटे आपने मान लो पढ़ाई करी, या 1 घंटा अगर आपने पढ़ाई कर लिया तो आपको लगता है कि मुझे थोड़ा रेस्ट ले लेना चाहिए, थोड़ा सी ब्रेक ले लेना चाहिए, तो आपको ले लेना चाहिए। अगर आप नहीं लेते हो तो आप बोर होने लगते हो और आपको अजीब से आपको अंदर होने लगता है, फिर आपका मन करता है और फिर आप जो है ना उठ के चले जाते हो और आपको पढ़ाई का मन बिल्कुल ही नहीं करता है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना। जब आपका मन करे कि मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए, मुझे थोड़ा देर रेस्ट कर लेना चाहिए, मेरा जो दिमाग है थोड़ा कंट्रोल में हो जाए, है ना, सही तरीके से काम करना लगे, तो आपको जो है ब्रेक ले लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, आज जब भी अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठो ना, जो आपका मोबाइल फ़ोन है उसको भाई आप या तो स्विच ऑफ करके रख दो या फिर फ्लाइट मोड रख के कहीं दूसरी जगह पर रख के आ जाओ। मोबाइल को अपने पास में नहीं रखना है। अगर मोबाइल अपने पास में रहता है तो जैसे अपन पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमारे पास किसी दोस्त का मैसेज आ गया या किसी दोस्त ने कॉल कर दिया या फिर आपके रिश्तेदारों में से किसी ने कॉल कर दिया किसी से बात करवाने के लिए, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, आपकी गलती यहीं पे होती है। जो आप जहाँ पे ध्यान लगा रहे थे वो ध्यान आपसे हट जाता है और फिर जो आपका उस पर ध्यान नहीं लगा पाते हो, आपका फोकस हट जाता है और आपको चीज़ें याद नहीं हो पाती है ना। किसी का मैसेज आ गया, किसी थोड़ी देर फिर आपका मन करेगा चलो ठीक है रे भाई रील्स देख लेते हैं थोड़ी सी, है ना, इंस्टाग्राम चला ले। तो ये चीज़ें आप देख लेते हो, फिर आपका जो दिमाग है ना आपका कन्वर्ट हो जाता है, आपको हट जाता है पढ़ाई से। और फिर
आपका मन ही नहीं करता पढ़ाई करने का, तो आपको ऐसी गलतियां नहीं करना है, आपको कभी भी नहीं करना है ऐसी गलती। मोबाइल अगर आप पढ़ाई करने बैठो ना, चाहे से आप 1 घंटा भी पढ़ाई करने के लिए बैठो ना, तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड लगा के या तो कहीं पे रख दो, या फिर आप फ्लाइट मोड नहीं लगाते हो तो आप किसी अपने भाई को या अपने मम्मी पापा को दे दो, उनको कि अपने हाथ में रखो उनको। किसी का कॉल आए तो आप अटेंड कर लेना, बोल देना कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, आप सिर्फ आप तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। दूसरा चीज़, जब भी आप पढ़ाई करो तो उसका जो है नोट्स बनाना सीखो। अगर आपको लगता है कि भाई ये टॉपिक जो है ये अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, शायद आने की संभावना है एग्ज़ाम में, ये याद करने हम लोग को याद करना चाहिए इसको, तो उसको आप लिख लो, नोट्स बनाना भी सीखो, ताकि जब आप एग्ज़ाम का समय आएगा आपका, तो उस समय आपको ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो नोट्स ही आपका काम आ जाए। तो आपको नोट्स भी पढ़ना है। दोस्तों, जब आप पढ़ाई करते हो, जैसे मान लो अगर आपने 1 घंटा आपने पढ़ाई किया, ठीक है, अगर आपने 1 घंटा आपने पढ़ाई किया, तो 1 घंटा पढ़ने के बाद में जो भी आपने पढ़ा, आप रेस्ट लेके थोड़ा सी ब्रेक लेके आप जो पढ़ा उसी को ही आपको रिवीजन कर लेना है, एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। और पूरे फोकस के साथ में आपको पढ़ाई करना है, बिल्कुल भी आपको है ना अपना ध्यान भटकाना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, दिमाग कहीं और जा रहा होता है, कुछ और सोच रहे होते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपके पढ़ाई पे होना चाहिए, तब जाकर आपको चीज़ें याद होने लगेगी, तब जाकर आपको अच्छा लगने लगेगा कि हाँ, मुझे पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है और मैं पढ़ाई कर सकता हूँ काफ़ी समय तक। और दोस्तों, दूसरी चीज़ आपकी यह हो सकती है, जब तक आप अपनी नींद को पूरा नहीं कर लेते तो उससे पहले आपको पढ़ाई नहीं करना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई करने बैठोगे, आपको नींद आएगी, आपको यानी मैक्सिमम आपको 8 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए। 8 घंटे की नींद काफ़ी है ना। अगर फिर भी आपको दोस्तों अगर ज़्यादा नींद आ रही है, आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आधा 1 घंटा तक आप सो के उठ के आराम से और फिर दोस्तों आपको पढ़ाई करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको तो हमेशा नींद ही आती रहती है, कितना ही सो ले वो, चाहे 10 घंटे 12 घंटा ही सो ले, लेकिन फिर से नींद आती है। दोस्तों, अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो आपको अपने आप को मोटिवेट रखने की ज़रूरत है। क्या आपको हमेशा एक चीज़ सोचनी है, क्या मेरे सोने से मेरा सपना पूरा हो जाएगा जो मैं सपने देखता हूँ? क्या मेरे पास पैसे आएंगे सोने से? क्या मेरे माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा सोने से? हाँ, तो आपको इस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट रहना है। मोटिवेट देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपने आप ही मोटिवेशनल आप हो सकते हो। अपने माँ बाप की तरफ देखिएगा, अपनी तरफ देखिएगा। आप अपने आप को ये सोचना है, हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे जब अपनी शादी हो जाएंगी, तो पैसे क्या हमारे सोने से हमको मिलेगा? आपको अपने आप को ही मोटिवेट रहना है, अपने माँ बाप की तरफ देखना है, जो मजदूरी करता है, काम करता है सारे दिन, ठीक है, तो उनकी तरफ ध्यान देना कि कैसे काम कर लेते हैं कुछ पैसों के लिए, फिर भी उनका पेट नहीं भर पाता काफ़ी मेहनत करने के बाद में। इतना ज़्यादा यहाँ पे बेरोजगारी हो रही है। तो आपको अपना सही समय पर अपने आप को संभल जाना है, अपने आप को संभल के कुछ जॉब प्राप्त आपको कर लेनी है। और दोस्तों, जॉब प्राप्त करके बढ़िया सी जगह सेटलमेंट हो जाओ और बढ़िया ज़िंदगी को जियो, मौज मस्ती के साथ में जियो, ठीक है। और दोस्तों, ये आपको ज़िंदगी है जो अभी 18 से लेके 25-26 साल की जो एज होती है, इसके अंदर आपको बहुत सारी इच्छाएं होगी, ठीक है। आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का, लेकिन आपका समय यही है पढ़ाई करने का। अगर आपने ये समय खो दिया ना भाई, तो आपको ये समय दोबारा नहीं मिलने वाला। और फिर आपको एक ही समय मिलेगा, सुबह उठना, टिफिन इपन बांधो, कंपनी में चले जाओ और वहीं पे 8-9 हज़ार रुपये कमाओ। और 8-9 हज़ार रुपये में आपका क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपको इस समय में मेहनत करके आपको गवर्नमेंट जॉब ले लेनी है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। इस प्रकार से आपको सोचना है सारी चीज़ें। जब आप नींद भी पूरी कर लेते हो और आपको नींद आने लगती हो, तो अपने आप को मोटिवेट रहना है। वीडियो देखोगे दूसरों की तो थोड़ी समय के लिए आप अपने आप के अंदर एनर्जी रहेगी, उसके बाद में फिर से गायब।
फिर से आप डिमोटिवेशन हो जाओगे और फिर उसके बाद में आप जो है कमज़ोर पड़ जाओगे और आपसे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो अपने आप को मोटिवेशनल रखना है और जितना हो सके आपको रिवीजन करना है, नोट्स बनाना है, मोबाइल से दूर रहना है। और दोस्तों आपका जो समय होता है 18 से लेके 25-26 साल तक, इस समय में आपको बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको तनाव नहीं लेना है, चिंता नहीं लेनी है। दोस्तों आपने सुना होगा कि चिंता ही चीता है, आदमी को एक तरह से मार देती है चिंता, यानी डिप्रेशन, जो टेंशन रहती है। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन तनाव कुछ भी नहीं लेना है, अपने आप को फ्री होके आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। अब दोस्तों देखो, तनाव जब आप लोगे, टेंशन आप लोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना तो आपसे पढ़ाई होगी, ना आप समय से खाना खा पाओगे, ना समय से आपको नींद आएगी। आपको अपने आप को ऐसा लगेगा कि मैं अकेला, आपको अकेले रहना ही पसंद होगा। फिर ऊपर से और ताने पड़ेंगे कि जा कमा के ला, अब क्या कर रहा है, पढ़ाई करके नौकरी तो नहीं लग पाया लेकिन कुछ कमा के तो लेके आ, ऐसे आपको ताने मिलेंगे। तो इन तानों से बचने के लिए आपको हमेशा, है ना, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन तो आपकी और समस्या को बढ़ा देती है ना। तो टेंशन पे आपको बिल्कुल नहीं लेना, टेंशन से आपको दूर रहना, किसी प्रकार का तनाव आपके पास में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई पैसों की ज़रूरत पड़ती है आपको अपनी पढ़ाई के लिए, तो अपने आपके माँ बाप आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करना है, तो आपको मेहनत करते रहना है, फल का इंतज़ार नहीं करना है, अपने आप आपको फल मिल जाएगा। जितनी मेहनत आपकी अच्छी होगी उतना ही आपको फल अच्छा मिलने वाला है, उतने ही जल्दी आप सक्सेसफुल आदमी बनने वाले हो, ठीक है। तो आपको हमेशा पढ़ाई करना है और जितना हो सके आपको ग्रुप पढ़ाई करना। जैसे कि आप मान लो 4-5 जने हो और 4-5 जने अगर आप लाइब्रेरी में हो तो आप अपने आप को अंदर डिस्कस करके भी आप पढ़ाई कर सकते हो। किसी ने किसी से क्वेश्चन करा तो वो बताना चाहिए और ऐसे आप आमने सामने अपने क्वेश्चनों को बोलना चाहिए ताकि जो तीसरा बंदा सुन रहा होता है उसको भी याद हो जाए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है पढ़ाई करने का भी। तो आगे देखिएगा, आगे दोस्तों आपका ये है कि सुबह उठ के सब काम करके दोस्तों आपको सबसे पहले व्यायाम भी करना होता है। व्यायाम करने से दोस्तों क्या होता है कि आपका शरीर जो है सही रहता है, थकान सी नहीं होती है ना, एक्टिव रहता है, आपके शरीर के अंदर एनर्जी रहती है, आपका जो मस्तिष्क कमज़ोर नहीं पड़ता है, आपका दिमाग जो है सही काम करता रहता है और आपको पढ़ाई करने का आपका मन भी करेगा। तो व्यायाम भी आपका जो है काफ़ी दर्जा देता है आपको, और व्यायाम आपको अच्छी तरीके से करना है ना। तो व्यायाम को भी आपको समय देना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं, क्या होता है व्यायाम से कुछ नहीं है, तो भाई शरीर सही रहता है ना, एनर्जी रहती है शरीर में, पढ़ाई करने की इच्छा रहती है, थकान नहीं होती है, ठीक है। तो ये तरीका है। तो आपको सारी चीज़ें करनी है दोस्तों और आपको रटना नहीं है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अगर इन तरीक़ों से अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में जो पढ़ा है उसको नहीं भूलोगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप परमानेंटली नहीं भूलोगे, भूल जाओगे कुछ समय के लिए। अगर मान लिया आपने कुछ टॉपिक आज पढ़ा, उसको है ना 5-10 मिनट बाद में दोबारा पढ़ लिया करो, फिर एक दिन छोड़ के फिर दोबारा उसको पढ़ लो, फिर 5-6 दिन छोड़ के फिर दोबारा पढ़ लो। ऐसे आपको जो है ना, आपको लाइफ टाइम तक वो चीज़ आपको याद रहेगी। तो इन चीज़ों को दोहराना, इन तरीक़ों को दोहराना है। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप पढ़ने के बाद में एक के कोई सा भी टॉपिक आप नहीं भूलने वाले हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको पढ़ाई करना है और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर लेना है, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।